मेरे वालिद वो ना सुन सकते थे और ना ही बोल सकते थे, बस हाथ के इशारों से बात को समझ जाते थे। मेरी अम्मी का उन पर बहुत रोब था, वो अम्मी की हर बात मानते थे। हम 4 बहनें थी और हमारा एक भाई था। मुझसे 2 बड़ी बहनें थी, फिर मैं और फिर मुझसे एक छोटी बहन थी। मैं अपनी सब बहनों से हसीन थी। जब मैं मैट्रिक में थी तभी से मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए, क्योंकि मैं अपनी दोनों बहनों से बड़ी लगती थी। जो भी देखता वो रिश्ते का कहता, लेकिन मेरी अम्मी साफ इनकार कर देती और कहती कि नहीं, मैं अभी इसकी शादी नहीं करूंगी, अभी मैं इसकी शादी नहीं कर सकती। फिर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन जैसे ही मुझे जॉब मिली उसके बाद मेरी अम्मी ने मेरी शादी का शोर मचा दिया। हर रिश्ते वाली को मेरी शादी के लिए कह दिया। वो खानदान से हटकर किसी बड़े घराने में मेरा रिश्ता करना चाहती थी। आए रोज घर में कोई न कोई रिश्ता आता और जो आता मुझे पसंद करके चला जाता, लेकिन अम्मी रिजेक्ट कर देती और कहती कोई ऊंचे घर का रिश्ता है तो दिखाओ। और जब बड़े बड़े घरों के रिश्ते आते तो जल्दी से मेरा रिश्ता वहां तय कर देती। फिर मेरी शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से करती और मेरे ससुराल वाले भी हर चीज मेरी पसंद से और बहुत महंगी और आलीशान खरीदते। मेरी अम्मी मेरी बारात का इंतजाम करती और मुझे बहुत बेहतरीन पार्लर से तैयार करवाती, लेकिन जैसे ही बारात आती अम्मी मुझे ब्राइडल रूम में बिठा देती और कुछ देर बाद मेरे वालिद आते और मुझे चादर पहनाकर घर ले आते और कमरे में बंद कर देते और मेरी अम्मी क्लब में शोर मचा देती कि मैं भाग गई हूँ। मैं बहुत गमज़दा होती कि अम्मी अब्बू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, भला क्यों वो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मेरे साथ ये वाकया पहले 2 दफा हो चुका था, इसलिए अब की बार मैंने अपनी सहेली को दुल्हन के कपड़े पहनाकर घूंघट डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो, और खुद चादर लेकर बाहर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे वालिद मेरी सहेली को चादर पहनाकर घर ले आए और कमरे में बंद कर दिया। उधर क्लब में मेरी अम्मी ने शोर डाल दिया कि मेरी बेटी भाग गई है। ये सब देखकर मेरी आंखें यकीन ना कर सकी कि मेरी अम्मी मेरे लिए ही ऐसा कह रही हैं। और उसके बाद जो मैंने देखा, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि दूल्हा अपनी जगह से उठकर आया और मेरी अम्मी को पकड़कर, मेरा नाम साइमा है और मेरी अम्मी का नाम नौरीन है, मेरी उम्र 21 साल है और मैं अब तक गैर शादीशुदा हूँ। मेरी 2 बार शादी टूट चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी और अब्बू की वजह से टूटी। मेरी अम्मी सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करती थी। मेरी बाकी बहनें मुझसे जेलस होती थी कि मेरी अम्मी की सारी तवज्जो मेरी तरफ है। मेरे अब्बू का नाम दिलशाद है और वो मेरी अम्मी की बात तो ऐसे मानते हैं जैसे कोई गुलाम अपने मालिक की बात मानता है। मेरे वालिद एक परचून की दुकान पर मुलाजिम थे। शुक्र है घर अपना जाती था और ऊपर वाले हिस्से पर किराएदार थे। भाई बीए करके नौकरी की तलाश में था, मगर अभी तक बेरोजगार था। हम सारी बहनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वालिद की इतनी इस्तात नहीं थी कि वो हम सबको पढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने सिर्फ मुझे आगे पढ़ाया। मैंने जब भाई के बराबर बीए कर लिया तो मुझे अपने वालिदैन पर बहुत रहम आया, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब मैं उनका सहारा बनना चाहती थी। मैंने उनसे नौकरी का कहा तो वो गुस्से हो गए और साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे मुस्तकिल इसरार और बार बार मनाने पर उन्होंने मुझे नौकरी की इजाज़त दे दी। मेरी तालीम इतनी ज़्यादा ना थी, ना ही मेरे पास पहले किसी नौकरी का तजर्बा था, लेकिन मुझे फिर भी यकीन था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैं हुस्न की दौलत से माला माल थी। मैं जब नौकरी के लिए गई तो मेरी तवक्का के मुताबिक मुझे पहली जगह पर ही नौकरी के लिए हाँ कर दी गई। कंपनी बहुत बड़ी थी और मेरी तनख्वाह तो मेरी सोच से भी ज्यादा थी। जब पहली तनख्वाह मिली तो मैंने अपने सब घर वालों को ले जाकर एक बड़े से होटल से खाना खिलाया था। सब बहुत खुश थे कि अचानक मेरी अम्मी ने मेरी शादी का शोर मचा दिया, जिस पर मेरे अब्बू ने गुस्सा किया और हाथ के इशारों से कहा कि पहले बड़ी बेटियों की शादी होगी, फिर मेरा नंबर आएगा। मगर घर आकर अम्मी ने उन्हें पता नहीं क्या कहा कि अब वो चाहते थे कि पहले मेरी शादी हो। मैं अपनी सब बहनों से खूबसूरत थी। हर कोई अम्मी से मेरी तारीफ करता और मेरे बारे में ही पूछता था। मैं अपने घर में अम्मी के साथ या अपने कमरे में पढ़ाई में लगी रहती थी। मेरे साथ मेरी बहनों को भी पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अम्मी ने किसी को भी 10वीं से ज्यादा ना पढ़ाया।
अब मेरी जॉब भी लग चुकी थी, दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे कि अचानक मेरी अम्मी को मेरी शादी की फिक्र लग गई। मेरी बहनें मेरी शादी का सुनकर तो पागल हो रही थी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप पहले इनकी शादी करें, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मगर अम्मी मुझे डांट देती और कहती, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर। मुझे किसकी शादी पहले करनी है इसका फैसला मैं खुद करूँगी। मेरे वालिदैन इतने अमीर ना थे, इसके बावजूद अम्मी मेरे बड़े घरानों में रिश्ता देती, क्योंकि मेरी खूबसूरती ही ऐसी थी कि कोई इनकार ना कर पाता था। मगर मेरे साथ एक अजीब सी हरकत हो रही थी। जब भी कोई रिश्ते वाले मुझे देख कर जाते, मेरे पास एक अनजान नंबर से मैसेज आता कि रिश्ते के लिए इनकार कर दो। ये मैसेज पढ़ते ही मैं बुरी तरह डर जाती। आखिर कौन था जो मुझे इस तरह के मैसेज भेज रहा था? मुझे अपनी बहनों पर शक होता। एक रोज जब सब इकट्ठे बैठे थे तो मैंने उस नंबर पर मैसेज किया और फौरन ही जवाब मौसूल हो गया। ये देखकर मैं तो वाकई डर गई कि मुझे डराने वाली मेरी बहनें नहीं बल्कि कोई और था। फिर रात को अजीब अजीब मैसेजेस आते रहे। मैंने वो सिम तोड़ डाली और बाजार से दूसरी सिम खरीद ली। फिर ऑफिस में भी ये नंबर किसी को ना दिया। इसके बावजूद भी मेरे नए नंबर पर भी ऐसे ही मैसेजेस आते। मैं डर जाती। शादी के दिन करीब थे। मेरी अम्मा ने ना जाने बहनों को क्या कहकर समझाया था कि वो खामोश हो गई थी और अब मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी। लड़के वाले इतने अमीर थे कि उन्होंने जहेज की डिमांड ना की, इसीलिए मेरी अम्मी अब्बू ने बारात का इंतजाम क्लब में किया था। मुझे अम्मी ने दुल्हन वाले रूम में बिठा दिया। बारात आने ही वाली थी। जैसे ही बारात आई तो मेरे अब्बू मेरे पास आए और मुझे चादर पहनाकर सबसे छुप छुपाकर गाड़ी में बिठाकर घर ले आए। मैंने अब्बू से वजह पूछी तो उनके इशारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। घर आकर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। 1 घंटे के बाद मेरी अम्मी भी आ गई और मेरे पास आकर बहुत रोई और बोली, बेटा लड़के वालों ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें घर भेज दिया था। मेरे सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा। मुझ पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया। फिर मैंने वजह पूछी तो अम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं बुरी तरह लरस गई। मेरी अम्मी ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था। अम्मी बोली, इसकी वजह तुम खुद हो। फिर मेरी अम्मी ने मुझे मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाई जिसमें मैं किसी लड़के के साथ चिपकी हुई खड़ी थी। वो तस्वीर मेरी थी मगर मैं उस लड़के को नहीं जानती थी। अम्मी के पास ऐसी और भी बहुत सी तस्वीरें थी। अब्बू ने भी मुझ पर बहुत गुस्सा किया था मगर मैं सच में कुछ नहीं जानती थी। आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ था? मैं बहुत रोई। अगले दिन अपना चेहरा देखा तो मेरा मुंह सूजा हुआ था और मेरे जिस्म का हिस्सा दर्द कर रहा था। मैंने अम्मी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे बात ना की और घर में किसी ने भी मुझसे बात ना की। फिर मुझ पर एक राज खुला कि कल बारात वाले दिन मेरे वालिदैन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी जगह मेरी बहन की रुखसती कर दी है। मैं बहुत गमज़दा थी लेकिन मेरी अम्मी ने गुस्सा खत्म करके मुझे वापस नौकरी पर भेज दिया। मगर नौकरी पर जाने के बाद मुझे मेरी सहेली जो शादी पर भी आई थी उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी अम्मी ने बारात में ये शोर मचाया था कि मैं अपने आशिक के साथ भाग गई हूँ। मुझे इस बात पर यकीन ना आया और मैंने उसे बुरी तरह झड़क दिया। भला मेरी अम्मी ऐसा क्यों करती और अगर अम्मी ऐसा करती तो घर आकर मुझे क्यों मारती? लेकिन फिर मेरे दिल में ये सवाल उठने लगा कि अब्बू मुझे अचानक हॉल से घर क्यों लेकर आए थे? ये सब कुछ मेरे सामने भी हो सकता था। खैर, मेरी अम्मी ने 1 माह के बाद वो मोहल्ला छोड़ दिया। हमने अपना मकान किराए पर दे दिया और दूसरे मोहल्ले में एक मकान किराए पर ले लिया। फिर अम्मी ने मुझसे कहा, अब तुम्हारी वजह से तुम्हारी दूसरी बहनों के भी रिश्ते नहीं आएंगे, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें ही फारिग करना चाहती हूँ। उन्होंने एक बार फिर मेरे रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए और एक बार फिर मेरा बहुत बेहतरीन रिश्ता आ गया। मुझे अम्मी अब्बू दोनों ने डराया कि अगर मैंने इस बार कोई गलत हरकत की तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं डर गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अम्मी ने एक बार फिर बहुत बड़े हाल में मेरा निकाह किया। मैं दुल्हन के लिबास में बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मेरी कजन मेरा फोन लेकर आई और बोली, तुम्हारे किसी चाहने वाले ने फोन किया है। मैंने फोन कान से लगाया
तो दूसरी तरफ से आवाज सुनते ही मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए। कोई कह रहा था कि तुम्हारी ये शादी नहीं होगी, तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। मैंने जल्दी से फोन काट दिया। इस बार भी मैं दुल्हन वाले रूम में बैठी थी कि अचानक अब्बू आए और मुझे चादर पहनाकर घर ले आए। इस बार तो मैंने गाड़ी में बहुत शोर मचाया, मगर अब्बू ने मेरी एक ना सुनी और इशारों में कहा कि तुम घर चलो, तुम्हारी माँ आकर तुम्हें सब बताती है। मेरे अब्बू तो अम्मी के गुलाम बने हुए थे, उन्हें अपनी बेटियों से कोई मोहब्बत नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो ये सब अम्मी के कहने पर कर रहे हैं। एक बार फिर वही सब कुछ हुआ जो पहले हुआ था, और अम्मी ने मुझे घर लाकर बहुत मारा और बोली, तेरी वजह से मैं बदनाम हो गई हूँ, तू लड़कों से दोस्ती करने से बाज क्यों नहीं आती। मैं लाख दफा कह चुकी थी कि मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है, मगर मेरे वालिदैन को मेरी बात पर यकीन ही नहीं था। अगले ही दिन अम्मी ने वो घर भी खाली कर दिया और दूसरे इलाके में घर ले लिया। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए मैं एक हफ्ते के बाद काम पर गई और वहाँ मुझे मेरी दोस्त ने फिर वही बताया कि मेरी अम्मी ने हाल में शोर मचा दिया था कि मैं भाग गई हूँ। इस बार मुझे भी अपने वालिदैन पर शक हुआ कि आखिर वो ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने अपनी उसी दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और इस बार घूंघट में उसे बिठा दिया और खुद हाल में चादर ओढ़कर बैठ गई। मेरी बारात आ गई तो अचानक अब्बू मेरी सहेली को चादर पहनाकर घर ले गए और मेरी अम्मी परेशानी से हाल में इधर उधर टहलने लगी और फिर अचानक लड़के वाले अम्मी पर गुस्सा करने लगे। मैं सब देख तो रही थी, मगर उनकी आवाजें मुझ तक नहीं आ रही थी। मैं उठी और मुंह पर निकाब लिए किसी से पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि लड़की अपने आशिक के साथ भाग गई है। ये सुनते ही मेरा दिमाग चकरा गया कि मैं तो भागी नहीं हुई। वो औरत आकर दोबारा बोली और अब की बार मेरे कान फटने लगे। वो कह रही थी, इनकी बेटी तो हर बार भाग जाती है, ना जाने ये लोग इसकी शादी क्यों करते हैं, ऐसी बेटी को तो मार ही देना चाहिए। मुझे सब कुछ आंखों से देखते हुए भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे वालिदैन ऐसा भी कर सकते हैं। फिर एकदम खामोश हो गई। फिर मैंने देखा कि मेरी अम्मी दूल्हे के साथ बैठकर मेरी बहन का निकाह पढ़वा रही हैं। सब लोग कह रहे थे, अरे देखो दुल्हन भाग गई है, माँ इज्जत बचाने के लिए अपनी 16 साला बेटी का निकाह कर रही है। मैं बेयकीनी से स्टेज पर देखने लगी। मुझसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो मैं वहां से निकलकर घर आ गई। मैं जब घर पहुंची तो मुझे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। मैंने अपना फोन खोला तो उसी नंबर से मैसेज आए हुए थे। लिखा था, तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे इंतहाई गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उस नंबर पर फोन किया। बेल जा रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। फिर अचानक मुझे साथ वाले कमरे से फोन बजने की आवाज आई तो मेरे भाई का फोन बज रहा था। मैंने देखा कि जिस नंबर से फोन आ रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना नंबर था। भाई शायद जल्दी में अपना फोन घर भूल गया था। मैंने जल्दी से फोन काटा कि शायद गलत नंबर मिलाया हो, लेकिन जब मैंने दोबारा उस नंबर पर फोन किया वापस मेरे ही भाई का फोन बजा। मेरे हाथ से मेरा फोन गिर गया, आंखों से पानी बहने लगा। मैं यकीन नहीं कर सकी कि मेरा अपना सका भाई मेरे साथ इतनी गलीज और वाहियात हरकत कर सकता है। मैंने उसका मोबाइल खोलकर मैसेजेस देखे तो मैसेज उसी के नंबर से किए गए थे। कुछ सोचकर जब मैंने भाई की अलमारी खोली तो वहां मुझे बहुत सी तस्वीरें मिली जिनमें मैं कई मुख्तलिफ लड़कों के साथ हाथ में हाथ पकड़े खड़ी हूँ। ये सब तस्वीरें 2 नंबरी से बनाई गई थी। मैं किसी लड़के को नहीं जानती थी। मैंने गुस्से से उसका मोबाइल दीवार पर दे मारा। मेरा कलेजा फटने लगा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में आई और अपनी सहेली के गले लगकर रोने लगी। अब्बू उसे कमरे में बंद करके वापस क्लब चले गए थे। मैंने अपनी सहेली को घर भेज दिया और खुद कमरा बंद करके रोने लगी। कुछ देर बाद अम्मी ने आकर दरवाजा बजाया तो मैंने दरवाजा ना खोला। वो मुझ पर खूब चिल्लाई, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो मुझे बहुत मारती और मेरी एक ना सुनती। रात को सबके सोने के बाद मैं कमरे से निकली। सुबह से एक लुकमा मैंने नहीं खाया था। भूख की शिद्दत से बुरा हाल था। मैं किचन में जाने लगी तो मुझे अम्मी के कमरे से आवाजें आईं। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से मेरे भाई की आवाज आ रही थी और जो वो कह रहा था
वो सुनते ही एक बार फिर मेरा दिमाग चकरा गया था। वो मेरी अम्मी से कह रहा था, मुझे लगता है कि साइमा को सब पता चल गया है, मेरा फोन भी टूटा हुआ है। ये सुनकर मेरी अम्मी हंसी और बोली, अरे पता चल गया है तो कोई मसला नहीं, अब वैसे भी उसे बताना ही था। तो मेरा भाई बोला, अगर वो मुझसे शादी के लिए ना मानी तो क्या करेंगी? ये सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई, भला भाई बहन की शादी कैसे मुमकिन थी? तब मेरी अम्मी बोली, अरे क्यों नहीं करेगी, मैं करवाऊंगी शादी। मेरा भाई बोला, अम्मी मुझे किसी भी हाल में साइमा से शादी करनी है। अब मुझसे मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो मैं कमरे में दाखिल हो गई। मुझे देखते ही वो दोनों चौंक गए और फौरन खड़े हो गए। मैंने बेयकीनी से अम्मी को देखा और उनके करीब जाकर अपने भाई के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, खबीस इंसान, शर्म नहीं आती? मैं चिल्लाई तो मेरी अम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। अचानक अब्बू की आंख भी खुल गई। वो शोर मचाने ही लगे थे कि अम्मी ने उन्हें इशारों से चुप करवा दिया और फिर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। भाई ने मुझे गुस्से से देखा, फिर एकदम हंसने लगा। मुझे डर लगने लगा। अम्मी ने मुझे बाजू से पकड़ के अपने सामने किया और कहने लगी, कल तेरा निकाह है मेरे बेटे शरीफ के साथ, तुम बगैर रोए धोए ये निकाह करोगी? मैं बेयकीनी से अपनी अम्मी को देखने लगी और चिल्लाई, अम्मी भाई से निकाह नहीं हो सकता। इसके बावजूद जो उन्होंने बताया वो सुनते ही मैं बेजान सी हो गई। मुझ पर तो उठने तक की हिम्मत ना रही, क्योंकि उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले हमने एक औरत को अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए के लिए दिया था। वो बेवा थी और उसकी एक बेटी थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो बहुत ज्यादा हसीन थी। उस औरत ने किसी तरह मेरे गूंगे और बहरे शोहर को अपने झूठे प्यार में फांस लिया और फिर मुझसे चोरी उस औरत ने मेरे शोहर से निकाह कर लिया। लेकिन शादी के 2 माह बाद वो औरत हार्ट अटैक की वजह से मर गई। उसकी बेटी का आगे पीछे कोई ना था। मेरे शोहर ने उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया। फिर मेरे शोहर ने इस राज से पर्दा उठा दिया था कि वो औरत मेरी दूसरी बीवी थी। ये सुनकर मैंने बहुत हंगामा किया, मगर अब हंगामा करने का कोई फायदा नहीं था। वो औरत जो मेरी सोतन थी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मुझसे उसकी बच्ची का वजूद भी बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने उसे यतीम खाने में देने का फैसला किया तो मेरे शोहर ने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैंने दूसरा निकाह करते वक्त अपनी दूसरी बीवी के कहने पर अपना मकान उस बच्ची के नाम कर दिया था और अब 18 साल की उम्र से पहले अगर उसकी बेटी को कुछ होता है तो घर किसी और को भी नहीं मिलेगा। मुझे एक बार फिर जहर का घूंट पीकर खामोश रहना पड़ा। इसलिए 18 साल तक मैंने उस पर अपनी सगी औलाद से ज्यादा तवज्जो दी। बड़ी होने के साथ साथ वो बच्ची खूबसूरत भी होती गई और फिर मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आने लगी। इतने साल बर्दाश्त करने के बाद सिर्फ घर नाम पर करवाना मुझे बहुत कम लगा। मैंने उस बच्ची की तालीम जारी करवाई और नौकरी करवाने का फैसला किया। उस बच्ची की शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे शोहर की आमदनी बहुत कम थी। इसलिए हमें कोई सहारा चाहिए था जो सारी उम्र हमारा बोझ उठा सके। मुझे यकीन था कि इस लड़की की खूबसूरती पर कोई भी उसे कांप पर रख लेगा, इसलिए मैंने उस लड़की पर अपना पैसा लगाकर उसे बढ़ाया। मैं अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश करती रही, लेकिन मुझे कोई भी रिश्ता ना मिला, क्योंकि मेरी बेटियों की रंगत सांवली थी। फिर मेरे जहन में एक और मंसूबा आया और मैंने उस लड़की को दिखाकर उसकी खूबसूरती को पेश करके बड़े बड़े घरों में रिश्ते तय किए और बारात वाले दिन उसके भाग जाने की अफवाह फैलाई, बहुत रोला डालती। बड़े पैमाने पर बारात का इंतजाम भी इसीलिए करती कि दूल्हे वालों की तरफ से बहुत सारे लोग आए और अपनी इज्जत के डर से मजबूर होकर मेरी पेशकश कबूल कर लें। यानी मैं अपनी दूसरी बेटी को दुल्हन बनाकर उनके साथ रुखसत कर देती। जब मेरी बेटियों ने शोर मचाया कि अम्मी आप ये गलत कर रही हैं, और मेरा शोहर भी ये सब नहीं चाहता था, मगर मैंने सबको डांट कर चुप करवा दिया। मेरा बेटा हकीकत बचपन ही से जानता था और उस लड़की के हुस्न के पीछे दीवाना हो गया था और अब उससे शादी करना चाहता था और मुझे भी कोई इतराज नहीं था। लेकिन उस लड़की को तो वैसे भी सारी जिंदगी मैंने अपने साथ रखने का सोचा हुआ था। सारी हकीकत सुनने के बाद मेरी आंखें लबालब आंसू बहाने लगी, क्योंकि वो लड़की जिसके बारे में अम्मी बता रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं थी।
मुझे अपनी किस्मत पे बहुत रोना आया। मेरी अम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा, तुम्हारा निकाह कल ही मेरे बेटे के साथ होगा। मेरा बाप भी चुप था। मैं पूरी रात कमरे में रोती रही और मैंने भागने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कोई रास्ता ना मिला। खिड़कियों पर भी अम्मी ने ताले लगाए हुए थे। मेरा निकाह असर के बाद था, लेकिन अम्मी जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आई और असर से पहले ही मुझे जल्दी से तैयार करने लगी। मैं रोने लगी तो मुझे गुस्से से चुप करवाकर ड्राइंग रूम में ले आई। वहां आते ही मुझे एक और सदमा लगा, क्योंकि मेरे बॉस मेरे घर आए हुए थे। उनके साथ उनकी बहनें थी और वो मेरा रिश्ता लेकर आए थे। और मैं यहाँ दंग रह गई कि अम्मी ने इस बार फिर बड़ी चालाकी से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और शादी अगले माह तय कर दी। शरीफ ने आदमी पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन अम्मी ने ये बोलकर उसे समझाया, अरे 1 महीने की बात है, छोटी की भी शादी हो जाएगी। मुझे बहुत रोना आया, पर मेरी किसी ने ना सुनी। 1 महीने बाद अम्मी ने वही सब ड्रामा किया और मुझे धमकाया, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मगर इस बार मेरे वालिद मेरे पास आए और रोते हुए मुझे गले से लगा लिया। वो शायद मुझसे माफ़ी मांगना चाहते थे, मगर बोल नहीं सकते थे। बस इशारों से कह रहे थे कि बस बहुत हो गया, मैं अब तुम पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम अपना हक मत छोड़ो, स्टेज पर चली जाओ। मैंने भी फैसला किया कि मैं इस घटिया घर में एक लम्हा नहीं रह सकती और बाहर निकल गई। मेरी अम्मी ने ये शोर डाला ही था कि लड़की भाग गई। जब मैं बाहर आई और रोते हुए बेसाख्ता उस औरत के मुंह पर थप्पड़ दे मारा जो मेरी माँ होने का ढोंग करती आई थी, सब हैरान रह गए। मेरे वालिद भी चुप करके एक साइड पर खड़े हो गए। सब पहले तो मुझे देखकर हैरान हुए, फिर माँ पर हाथ उठाने के अमल पर मेरे होने वाले शोहर शहबाज ने आगे बढ़कर मुझे संभाला और गुस्सा किया। तब मैंने रो रो कर सबके दरमियान सारी हकीकत बता दी। मेरी अम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो झुठलाने लगी, पर किसी ने उन पर यकीन ना किया, क्योंकि अभी उन्होंने कहा था कि मैं भाग गई हूँ, जबकि मैं तो हाल में मौजूद थी। मेरे होने वाले शोहर पुलिस को बुलाने लगे, पर मैंने मना कर दिया। फिर मेरा निकाह मेरे बॉस से हो गया। मेरी अम्मी मातम करने लगी और मैं रुखसत हो गई। मैंने वो घर जो मेरा नहीं था वो फिर से अपने वालिद के नाम कर दिया। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और अब मेरा एक बेटा भी है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी सुतीली माँ की 2 बेटियों को तलाक हो गई है और वो अपने घर पर बैठी हैं। एक बांझ थी, इसलिए उसके शौहर ने उसे नहीं रखा, और एक को मेरी शादी में ही तलाक हो गई थी। मेरी सुतीली माँ अब उनकी शादी के लिए परेशान है। मेरे वालिद अक्सर छुप कर मुझसे मिलने आते हैं। वो अब भी मुझसे माफ़ी मांगते रहते हैं। मैंने उन्हें सच्चे दिल से माफ़ कर दिया है। वो तो बेजुबान है, उन्होंने तो मेरी बेवा माँ को सहारा दिया था। इस सब में उनका कोई कसूर नहीं था। जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, अल्लाह ताला उनका साथ नहीं देता और वो अपने ही बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं।